गुलिस्तान जौहर से मिलने वाली लाश मीर रजा की थी। डीएनए सैंपल मैच कर गया। सिंध फॉरेंसिक डीएनए लेबॉर्ट्री जामिया कराची ने रिपोर्ट जारी कर दी। मीर रजा के खून के नमूनों में बेहोशी की दवा के असरात पाए गए। शर्ट के मुख्तलिफ हिस्सों में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मिला। केमिकल लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट में मीर रजा के जिस्म पर तेजाब की मौजूदगी की भी निशानदही। जराये के मुताबिक मीर रजा की शर्ट के पिछले हिस्से में गोली लगने से बनने वाला सुराख छोटा था। गोली के जिस्म से निकले का सुराख इसके मुकाबले में तकरीबन 6 गुना बड़ा था। फॉरेंसिक रिपोर्ट तहकीकाती टीम को भिजवा दी गई। नई तहकीकाती टीम का मीर रजा के अहले खाना और वकील के हमरा जाए वकूआ का दौरा। SSP अली रजा का लाश मिलने के मकाम का मुआयना, शवाहिद का जायजा लिया। साबिक तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत का 15 अगस्त तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। 13 दिन में पहली बार महसूस हो रहा है तहकीकात दुरुस्त समत में जा रही हैं। नई तफ्तीशी टीम पर एतमाद है। मीर रजा के वालिद का कहना है मीर रजा का किचन वाक़े के मकाम से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर था। 3 मशकूक अफराद से मुतालिक मालूमात पुलिस को पहले ही फराहम कर चुके। इंसाफ के लिए जिस हद तक जाना पड़ा जाएंगे। वकील जिब्रान नासिर ने कहा मीर रजा के वालिदैन पुलिस से मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। खानदान केस में कोई मालूमात नहीं छुपा रहा। वालिदैन हर सवाल हर पहलू पर पुलिस से मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। मुसल्ला होकर दिन दिहाड़े सिक्योरिटी एहलकार पर फायरिंग काबिल मसम्मत है। आज के वाक़े से बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। PTI कारकुन से पार्टी झंडा और दीगर दस्तावेजात भी बरामद हुई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है तशद्दुद की सियासत PTI का वतीरा बन चुका। PTI के लोग तमाम तरह एहतजाज में मुसल्ला होकर आए। PTI ने लॉन्ग मार्च की कॉल भी दी है। इनका एक भी एहतजाज पर अमन नहीं हुआ। PTI के हर एहतजाज के पीछे मज़मूम मकासिद हैं। ये मुल्क में अनारकी फैलाना और अमन तबाह करना चाहते हैं। PTI को मुल्क की तरक्की हज़म नहीं हो रही। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, बलोचिस्तान, सिंध हाई कोर्ट में नए जजिस की तैनाती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 नए जजिस ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस अयाश शौकत, जस्टिस उमैर मुजीद मलिक और जस्टिस शाहरुख हरजमिन शामिल। लाहौर हाई कोर्ट के नए तैनात जजिस ने भी हल्फ उठा लिया। मुस्तकिल होने वाले जज जस्टिस तारिक महमूद बाजवा ने हल्फ उठा दिया, जबकि 10 नए एडिशनल जजिस ने भी ओहदों का हल्फ उठाया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में नए तैनात एडिशनल जजिस ने भी हल्फ उठा लिया। इस्लामाबाद, सिंध और बलोचिस्तान हाई कोर्ट्स में 3-3 जजिस की तैनाती। पेशावर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजिस की मुस्तकिल तैनाती। वजारत कानून ने जजिस तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजिस की तनख्वाहों, अलाउंसेज और पेंशन को विफाकी आईनी अदालत के मुसावी करने की समरी भी मंजूर। हाई कोर्ट जजिस की रुखसत, पेंशन और मराद से 97 के हुक्म में तरामीम की मंजूरी। सदर ने हारून अख्तर को वज़ीर आज़म का मुशीर बराए सनत व पैदावार मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान पहुंच गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी तेहरान में ईरानी हममनसब से मुलाकात करेंगे। ईरान अमरीका कशीदगी, खित्ते की सूरत हाल और मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ बात मुतवक्किल। अमेरिका ने हुर्मस को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा, कहा अपने हुर्मस पर 100% अमेरिका का कंट्रोल है। अमेरिकी सदर का ईरान के साथ मुज़ाकरात के बाद का लाहेमल बताने से गुरेज, कहा अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज कर सकता है। सवाल ये है कि क्या वो कोई मसला खड़ा कर सकते हैं? ईरानी मसला खड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो दिवालिया हो चुके। ईरान के पास पैसा नहीं, वो कंगाल हो चुका। अमेरिका ईरान से नुकसानात का हर्जाना तलब करने जा रहा है। अमेरिकी सदर की मुआवजे की अदायगी मुज़ाकरात का अहम मामला बनाने की हिदायत। ईरानी फौज और पासदारान इनकलाब में बड़ी तब्दीलियाँ। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने 6 टॉप मिलिट्री कमांडर्स तैनात कर दिए। अहमद वहीदी पासदारान इनकलाब के नए सरबराह, मुस्तफ़ा इज़्ज़ी नायब मुकर्रर, अली अब्दुल्लाहिया ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ तैनात, जबकि ब्रिगेडियर जनरल क्यूमर्स हैदरी नायब होंगे। हुसैन ताइब बसीज के सरबराह अली तंगीसी को पासदारान बहरिया का कमांडर लगाया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने नई तकर्रियों के फरमान जारी कर दिए।
यमनी हौसियों का बाबुल मंदिब में सऊदी तिजारती जहाज पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। अरब मीडिया के मुताबिक तिजारती जहाज पर हमले में 3 गैर मुल्की शहरी जाम हक। दूसरी जानिब ओमान के साहिली इलाके के करीब बहरी जहाज से बड़े पैमाने पर तेल बहने लगा। जफार के करीब तकरीबन 390 किलोमीटर के समुद्री इलाके में तेल फैल चुका। मैरीटाइम सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तेल का अखराज रूसी बहरी जहाज में हो रहा है। जहाज में मुमकिन धमाके का भी खदशा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरहला 2 हलकों के इंतखाबी नताइज रोक दिए गए। LA 15 के 9 और LA 16 के 14 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का फैसला। LA 15 में पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर को 1622 वोटों के साथ बरतरी। LA 16 में नून लीग के मीर अकबर को 3225 वोटों के साथ बरतरी। LA 14 बाग में बड़ा अपसेट। 3 बार के वज़ीर आज़म और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह सरदार अतीक अपनी आबाई नशिस्त हार गए। जम्मू कश्मीर अवाम दस्तोबासु पार्टी के साजिद इकबाल कामयाब। साजिद इकबाल ने 40,476 वोट हासिल किए। LA 17 से पीपल्स पार्टी के मौजूदा वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहसिन अजीज का नताइज तब्दील करने का इल्ज़ाम। लीगी उम्मीदवार की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। 24 में से 20 सियासी जमातें एक नशिस्त भी ना निकाल सकी। PTI ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का मुकम्मल बायकॉट किया। IPP मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बड़े बड़े नाम हार गए। जमात इस्लामी MKM भी कोई सीट निकालने में कामयाब ना हुई। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी और JUIF के हाथ भी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के 3 मराहिल में 38 नशिस्तों पर इंतखाबी अमल मुकम्मल। नून लीग 24, पीपल्स पार्टी 12 और आवाम दस्तोबाजू पार्टी की 1 नशिस्त। शामी अदालत ने साबिक सदर बशार अल असद को सजाए मौत सुना दी। खबर एजेंसी के मुताबिक शाम के माजूल सदर बशार अल असद को उनकी गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई। बशार अल असद के दौर के सिक्योरिटी अहदेदार आतिफ नजीब को भी सजाए मौत सुनाई गई। 7 मफरूर मुजरिमों को भी सजाए मौत सुनाई गई। साबिक सदर के भाई माहिर उल असद, साबिक वजीर दिफा फहद जासिम उल फरीज और दीगर शामिल। अदालत के मुताबिक बशार अल असद को कत्ल, तशद्दुद और इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्जामात में सजाए मौत सुनाई गई। लाहौर टाउनशिप पुलिस की हिरासत में 2 खवातीन की मौत का केस। दोनों खवातीन की तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक्सप्रेस न्यूज़ को मौसूल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में दोनों पर तशद्दुद साबित नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों लड़कियों के फेफड़ों पर स्याह धब्बे पाए गए। अनमोल और आमना का दिल क्लॉट से भरपूर थे। दोनों के जिगर, गुर्दे, मेदे मुकम्मल तौर पर सेहतमंद पाए गए। पोस्टमार्टम मौत के 2 दिन के बाद किया गया। पोस्टमार्टम करने वाले बोर्ड के तमाम अरकान की हतमी राय पर नताइज मुकम्मल कर लिए गए। दौरान पोस्टमार्टम दोनों के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला। मौत की हतमी वजूहात के लिए खून और जिस्मानी अज़ा के नमूने हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए। PTI रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल की डील 20 करोड़ रुपए से जायद में हुई। हनी ट्रैप में मुलविस टिकटॉकर्स से मुतालिक अहम इंकशाफात। पुलिस के मुताबिक लारेब की शादी अब्दुल्ला ताहिर को कत्ल करने वाले शूटर्स गैंग के सरगना से हुई। गैंग लीडर से खुला के बाद लड़की ने दूसरी शादी की। दूसरे शोहर से अलहदगी के बाद दोबारा शूटर्स गैंग के लीडर से रब्ता किया। गैंग लीडर ने पहला टास्क अब्दुल्ला ताहिर के ड्राइवर को हनी ट्रैप करने का दिया। थाना गाजियाबाद लाहौर में ASI की जहनी मासूल लड़की से मुबैना ज्यादती का केस। मुकदमे में अगवा समेत 2 संगीन दफा शामिल करी गई। 365B और 376 की दफा 4 का इजाफा। 376 सेक्शन 4 की सजा जुर्म साबित होने पर सजाए मौत और उम्र कैद। पुलिस जराये के मुताबिक इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट्स में ज्यादती साबित नहीं हुई। कस्टम्स बाउंड्रेड वेयर हाउसेस में किसी भी बेसाबकी की गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म की कस्टम्स वेयर हाउसेस का 3 साल का आज़ादाना थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अमूर पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा बेसाबकी और गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस एहलकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए।
अगले इक्तिसादी जायजे के लिए IMF वफ्द आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। $1.2 अरब की अगली किस्त के लिए इक्तिसादी जायजे पर मुज़ाकरात शेड्यूल। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की 5वीं किस्त मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक RSF प्रोग्राम में पेशरफ्त का भी जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम। पेट्रोल पर मार्जिन 8% करने का मुतालबा। चेयरमैन एसोसिएशन मलिक खुदाबख्श का कहना है हुकूमत ने मुतालबात ना माने तो पेट्रोल पंप बंद कर देंगे। दूसरी जानिब हुकूमत और गुड ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। मलिक शहजाद अमान ने कहा मुतालबात की मंजूरी तक हमारी पुरअमन हड़ताल जारी रहेगी। मुल्क भर में गुड ट्रांसपोर्ट्स की हड़ताल का आज चौथा रोज़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी समेत PTI रहनुमा और वकला का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा बानी PTI की सेहत से मुतालिक तशवीश है। बानी की सेहत से मुतालिक सियासत नहीं करते। बानी ने कभी सेहत के हवाले से बात नहीं की। बानी PTI को जेल में 8 किताबें फराहम कर दी गई। रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ने बताया बानी ने 8 किताबों में से 4 ये कहकर वापस कर दी कि वो ये पहले ही पढ़ चुके हैं। मुल्की निज़ाम नाअहली का शिकार है। चंद हाथों ने पूरे निज़ाम पर कब्जा कर रखा है। सिर्फ पत्ते झाड़ने से मसला हल नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा फरसूदा निज़ाम को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। 80 रुपए की लेवी का पेट्रोल की कीमत से क्या ताल्लुक। कराची सिंध का अटूट अंग है और रहेगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हाफिज नईम के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा सिंध की धरती की तकसीम या किसी भी साजिश को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। सूरज ग्रहण कल लगेगा। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण नजर नहीं आएगा। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, चीन में सूरज ग्रहण नहीं देखा जा सकेगा। यूरोप, शुमाल मगरबी अफ्रीका और शुमाल अमेरिका के बाज़ हिस्सों में जुज़वी सूरज ग्रहण दिखाई देगा। कोलंबिया में 7.4 शिद्दत का ज़ल्ज़ला। हलाकतों की तादाद 224 हो गई। सैकड़ों जख्मी। ज़ल्ज़ले से 6 एयरपोर्ट्स को नुकसान पहुंचा। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में सोफा बनाने वाली फैक्ट्री में आतिश ज़दगी। 16 बांग्लादेशी मजदूर जाँ बहक। बांग्लादेशी वजारत खारजा के मुताबिक मैयतों की जल्द वतन वापसी और मुतासरीन की इमदाद के लिए सऊदी हुकाम से राब्ता जारी है। जश्न आज़ादी की तैयारियां मुल्क भर में गहमा गहमी उरूज पर। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। गली मोहल्ले बाजार सब्ज़ हिलाली परचमों और सजावटी सामान से सज गए। शहरियों का जोशो खरोश दीदनी जश्न आज़ादी से मुताल्लिक अशिया की खरीदारी में मसरूफ़। नेशनल चैंपियंस कप वनडे का मेला मुल्तान में सज गया। पहले मैच में पाकिस्तान वाइट्स और पाकिस्तान ग्रीन्स मध्य मुकाबले। पाकिस्तान वाइट्स की टॉस जीतकर पहली बैटिंग। इवेंट 18 अगस्त तक जारी रहेगा। पोलैंड की ईगा स्विएटेक कैनेडियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई। साबिक आलमी नंबर 1 रूस की डियाना को शिकस्त हुई। सेमीफाइनल में ईगा स्विएटेक का मुकाबला यूक्रेन की एलिना से होगा।
Ring, set, and match. 18 साला मार्टिना प्रीमियर पैडल की कम उम्र तरीन चैंपियन बन गई। स्पेन की मार्टिना ने हमवतन क्लॉडिया फर्नांडिस के साथ मिलकर फाइनल में लंदन में टॉप सीड्स को शिकस्त दी। मेंस डबल फाइनल में स्पेन और अर्जेंटाइन की जोड़ी फातेह, स्पेन और अर्जेंटाइन की दूसरी जोड़ी को शिकस्त। और दो भाई जंग के दो मुखालिफ महाज और रिश्तों का कड़ा इम्तिहान। अमरीकी जंग के आज़ादी के गिर्द घूमती फिल्म ड्रमर बॉय का टीजर जारी। फिल्म रमज़ान 9 नवंबर को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।